और अब बात होगी शेयर मार्केट की। सबसे पहले जिसमें बात अमेरिका की करेंगे। जॉब मार्केट में भारी कमी दर्ज हुई है। यूएस में ब्याज दर कम होने की संभावना है। यूरोप में 2 देश में भी ब्याज दर होने की संभावना है। थाईलैंड का टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ा है। श्रीलंका में टी एंड कॉफी एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो लगातार भारत 24 आपको जानकारी भी देता है किस तरीके से मार्केट रहने वाला है या क्या उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिलेंगे, वो आपको भारत 24 हमेशा जानकारी देता है। इसके अलावा ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों पर भी हमारी नजर होती है। अमेरिका की बात करें, वहां पर जॉब मार्केट में भारी कमी, क्योंकि लगातार रिसेशन का दौर वहां पर चल रहा है। छटनी वहां पर की जा रही, कॉस्ट कटिंग के नाम पर छटनी हो रही है। दूसरी तरफ यूएस की बात करें तो वहां पर ब्याज दर कम होने की संभावना है। यूरोप की बात करें तो वहां पर 2 देशों में भी ब्याज दर होने की संभावना है। यूरोप के ऐसे 2 देश हैं जहां पर ब्याज दर की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। थाईलैंड में टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ा है, लेकिन श्रीलंका में टी एंड कॉफी एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत के शेयर मार्केट की, तो पहले जब एग्जिट पोल्स आए तो काफी ज्यादा छलांग मारता हुआ शेयर मार्केट नजर आया। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बढ़त बनाते हुए शेयर मार्केट नजर आए, लेकिन जब कल नतीजे सामने आए तो नतीजे सामने आने के बाद बहुत ज्यादा गिरावट अचानक से भी देखने को मिली और लाखों करोड़ों का नुकसान जो कि हुआ है शेयर धारकों को। इसी बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट है आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हम शेयर मार्केट पर, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट क्रैश हुआ है, पहले हमने देखा जब एग्जिट पोल्स आए तो कैसे मार्केट एकदम से ऊपर चढ़ा था, रिकॉर्ड इसमें जो बढ़त हासिल हुई थी, लेकिन इसके बाद जैसे ही जब कल रिजल्ट्स आए तो लाखों करोड़ों का नुकसान शेयर धारकों को हुआ है। बिल्कुल सही कहा पलक आपने। एग्जिट पोल में दिख रहा था कि एनडीए, उस समय संभावना जताई जा रही थी कि एनडीए को शायद 350-360 सीट मिल जाए। उस चक्कर में एग्जिट पोल के कारण मार्केट बहुत तेजी से बढ़ी थी मंडे को। लेकिन ट्यूसडे को हुआ क्या, जैसे रिजल्ट्स आए, स्थिति हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। जो चीज एग्जिट पोल में एक्सपेक्टेड थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। ज्यादा डिफरेंट नहीं, लेकिन कहूंगा कुछ उससे डिफरेंट हो गई। तो अब लेकिन जो है मेरे हिसाब से मार्केट्स में एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है दोबारा रिबाउंड करेंगे। देखिए, और उसके अलावा ग्लोबल हालात भी देखें। अब ग्लोबल हालात ये हैं कि यूएस की बात करें, यूएस का जॉब डेटा अच्छा नहीं आया, जिसके होते हुए अब संभावना बन रही है कि यूएस में शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। ना सिर्फ यूएस में, यूरोप के भी दो देशों में रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल रिकवरी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का डेटा बहुत ही अच्छा है। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ पूरे 2023-24 के लिए हमने दिखाई है। और दर्शकों को बता दूं, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से ये फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ है। बहुत ही बढ़िया हमने जीडीपी ग्रोथ एग्जिबिट की है। लास्ट क्वार्टर की जो जीडीपी ग्रोथ है, ये जनवरी टू मार्च की, 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 की, वो है 7.8%। तो क्लियरली हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखा दिया है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों इकोनॉमी जो हमसे बड़ी हैं, उनमें से किसी की भी जीडीपी ग्रोथ हमारे इक्विवेलेंट नहीं। ना सिर्फ हमसे बड़ी इकोनॉमीज, वो इकोनॉमीज जो हमारे आसपास की हैं या थोड़ी सी छोटी हैं, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस, उनकी ग्रोथ भी हमसे काफी कम। तो हिंदुस्तान के अंदर आने वाले समय में जॉब्स में भी जो है और अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में काफी आने की संभावना है। दुनिया देख रही है कि वहां पे जीडीपी ग्रोथ नहीं है। यूएस के इन्वेस्टर देख रहे हैं, यूएस में जीडीपी ग्रोथ को लेके बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कब कम होंगे, कब नहीं होंगे, उसके लिए यूएस करीब 1 साल से वहां पे डिस्कशन चल रही है, जबकि हिंदुस्तान तरक्की के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर तो सारी दुनिया के लिए थी, लेकिन हिंदुस्तान ने तब भी अपनी इकोनॉमी को संभाला है और हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छी रफ्तार और तेजी दी है। बाकी दुनिया क्लियरली स्लो डाउन का शिकार है। चाइना जैसी इकोनॉमी जो कभी हिंदुस्तान से आगे हुआ करती थी, कभी डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ दिखाया करती थी, आज चाइना में क्या हो रहा है? डेट क्राइसिस है, रियल एस्टेट क्राइसिस है। चाइना में पिछले साल तो डिफ्लेशन तक रहा है, यानी डिमांड बहुत कम रही है। और इस साल मुझे क्लियरली लग रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जी। हिंदुस्तान में काफी आने की संभावना है। एफडीआई आती है, उससे जॉब जनरेशन। बिल्कुल आकाश जी, बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।